साधु मार्गानुगमनम, प्रभुपाद जी ने अनुवाद इतना बढ़िया किया है, बहुत कुछ ध्यान में रखते हुए बोलेंगे साधु मार्गानुगमनम, पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करना। इसका मतलब हम पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करेंगे, अपने गुरु का नहीं। नहीं, प्रभुपाद ने ऐसा अनुवाद नहीं किया। प्रभुपाद ने अनुवाद किया, वन मस्ट फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ प्रीवियस आचार्यस थ्रू द मीडियम ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। क्या प्रभुपाद जी का अनुवाद है, देखिए क्या सोच के अनुवाद करते हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद लिखा, पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करना प्रमाणिक गुरु के माध्यम से। तो वो क्लियर कर दिया प्रभुपाद ने, सीधे मत पीछे जाओ, हमें अधिकार नहीं है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को अप्रोच करने का डायरेक्ट। इसलिए गुरु के माध्यम से ही वहां जा सकते हैं, गुरु की कृपा अगर होगी तो। गुरु की कृपा नहीं है तो कोई आचार्य हमें स्वीकार नहीं करेंगे, प्रभुपाद जी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभुपाद तो यही देखेंगे हमने अपने गुरु की सेवा कितनी तल्लीनता से की, कितनी तत्परता से की। जब देखेंगे प्रसन्न होंगे, प्रभुपाद स्वीकार कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने गुरु को खुश करना है। तो साधु मार्गानुगमनम और सद्धर्म पृच्छा। सद्धर्म का मतलब इटर्नल रिलीजियस प्रिंसिपल, शाश्वत जो धर्म है, सनातन धर्म जिसको कहते हैं लोग, सनातनी है हम लोग। सनातनी का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब क्या होता है कि भगवान सनातन है, जीव सनातन है, और जीव जो भगवान कृष्ण की सेवा करता है वो है उसका सनातन धर्म, वही उसका जैव धर्म है, और कोई सनातन धर्म नहीं है। भगवान ने गीता में बोला, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये है सनातन धर्म। तो इसलिए सनातन धर्म का मतलब पता होना चाहिए। तो सनातन धर्म, शाश्वत धर्म के बारे में जिज्ञासा करना, सद्धर्म परीक्षा, अपने गुरु से वैष्णवों से जिज्ञासा करना, समय बर्बाद ना करना, शास्त्रों का अध्ययन करना। जिज्ञासा जागृत होती है भक्तों के पास आकर, वो जिज्ञासा करना साधु संग में रहकर। नेपोलियन प्रभुपाद जी कोट करते थे, प्रभुपाद नेपोलियन को कोट करते हुए बोलते थे, अ फूल इज नॉट एक्सपोज्ड, अ फूल इज नॉट एक्सपोज्ड अंटिल ही स्पीक्स। मूर्ख व्यक्ति का पता कैसे चलता है कि मूर्ख है या नहीं? जब वो बोलता है। तो इसलिए ना अगर कोई नहीं बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं वो बुद्धिमान है, या कोई अगर बोल रहा है बहुत कुछ इसका मतलब ये नहीं वो बुद्धिमान है। वो क्या बोल रहा है उससे अंदाजा लगाया जाता है, उसके वाणी जो है शास्त्रों के ऊपर आधारित है या नहीं। तो इसलिए साधु मार्गानुगमनम, और उसके बाद फिर है सद्धर्म परीक्षा। ये 5 जो अंग हैं भक्ति के। पहला बताया था, क्या बताया था हमने? आदौ गुरुपादाश्रय श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विश्वरम बेन गुरोर सेवा साधु मार्गानुगमनम, 5वां सद्धर्म परीक्षा। ये 5 जो भक्ति के अंग हैं, पहले भक्ति के अंग जो 5 हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे कौन बोल रहे हैं? श्री रूप गोस्वामी बोल रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा? हमारा आकर्षण बढ़ेगा भगवान के नाम में। भगवान के नामों में जब भगवान नामों का उच्चारण जो है, हम बोलते हैं ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। ध्यानपूर्वक जप करना केवल एक मुद्रा नहीं है, वो लाभ हो सकता है, लाभ मिलता है, सहायक है, सहायता मिलती है एक मुद्रा में बैठ के जप करने से। पद्मासन में बैठकर सीधे रीढ़ की हड्डी सीधी हो। हमारे युवा लोग तो अभी से ही बूढ़े हो रहे हैं, युवावस्था में ही बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं। सीधे ना बैठकर, सीधे बैठना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। झुको मत। झुको तो केवल गुरु के सामने झुको, वैष्णव के सामने, प्रभुपाद के सामने। सीधे रहो, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, ऐसे स्ट्रेट लाइन। नहीं तो धीरे धीरे झुक जाओगे, ऐसे दिक्कत होगी बहुत। ताकत नहीं है शरीर में, कलयुग का प्रभाव है ये सब। तो क्या कह रहा था
तो केवल ये मुद्रा नहीं है, जब ध्यान पूर्वक जब तभी किया जा सकता है जब भक्त अपने गुरु के लिए शरणागत हो, जब उसके हृदय में, जब उसकी चेतना में कोई और इच्छा ना हो गुरु की सेवा के अतिरिक्त, तभी उसका जब ध्यानपूर्वक हो सकता है। बाकी हम प्रयास करते रहे। लेकिन आप पूछेंगे फिर गुरु की सेवा का क्या मतलब है? क्या जब करना गुरु की सेवा नहीं है? गुड पॉइंट। तर्क करने वाला तर्क कर सकता है कि नहीं? हमारा मन तो तर्क करने के लिए तैयार रहता है, और तर्क यही कहेगा कि क्या जब करना गुरु की सेवा नहीं है? ये तो सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। हाँ, तो गुरु ने क्या कहा? गुरु ने कहा कि ध्यानपूर्वक जप करो। गुरु ने कहा ध्यानपूर्वक जप करो, तब हमें पूछना है कि ध्यानपूर्वक जैसे जप करना है, तब ये उत्तर मिलेगा कि शरणागत होना पड़ेगा। तो ये आपस में कनेक्टेड है सब कुछ। तो कहने का मतलब ये है, जितने अधिक हम शरणागत होते जाएंगे उतना हमारा जब ध्यानपूर्वक होता जाएगा, और जितने कम शरणागत होंगे उतना मन हमारा भटकेगा। क्या बोला है श्रील रूप गोस्वामी ने? भुक्ति मुक्ति श्रीहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, तावत भक्ति सुखस यात्रा कथम अभ्युदयो भवेत। जब तक भुक्ति और मुक्ति का सुख चाहते हैं, इच्छा प्रकट होती है, इच्छा रहेगी जब तक, भुक्ति और मुक्ति के लिए इच्छा बनी रहेगी जब तक, तब तक भक्ति का सुख कहां से मिलेगा? भक्ति में आनंद नहीं मिलेगा। और यही बता रहे हैं बीलमंगल ठाकुर को प्रभुपाद जी उदित कर रहे हैं तात्पर्य में कि भुक्ति मुक्ति तो द्वार पे खड़ी रहती है, मुकिलितांजलि सेवतस्मान, हाथ जोड़कर खड़ी रहती है द्वार पे, प्रतीक्षा कर रही है सेवा करने के लिए। बीलमंगल ठाकुर कहते हैं वहीं खड़े रहो, मुझे सेवा करने दो, अभी आई एम बिजी, डोंट डिस्टर्ब मी। लेकिन तो मुक्ति तो लगी हुई है पीछे आपके। भक्त जैसी भगवान की सेवा करता है, भुक्ति मुक्ति पीछे भागे आती है, भागे भागे आती है। लेकिन भक्त चाहता नहीं है सब। भक्त क्या चाहता है? भक्त क्या चाहता है? भक्त केवल भगवान की सेवा करना चाहता है।